राजपथम, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हुक्का बार और लाउंज के संचालन पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट ने दी राहत। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। जबलपुर में रिंग रोड के साथ लॉजिस्टिक हब बनाने की मांग, बीजेपी विधायक ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। कांग्रेस ने सीएम शिवराज के चेहरे पर लगाया क्यूआर कोड, प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर लगाए आरोप। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब लोगों को मुफ्त में मिलेगी चिकित्सा सुविधाएं। और लोक कलाकारों के साथ खिड़की, कांग्रेस एमएलए रश्मि सिंह मंच पर देर से बुलाने से भड़के मेयर। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को खुश करने के लिए भोपाल में हुक्का बार और लाउंज के संचालन पर रोक के सरकारी आदेशों पर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और इस मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को भोपाल कलेक्टर के उस आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है जिसमें शहर में संचालित हुक्का बार और लाउंज पर प्रतिबंध लगाया गया था। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर भोपाल, पुलिस कमिश्नर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। वहीं भोपाल के क्यूजिकल कल्चर के प्रोपराइटर अनमोल बलवानी की ओर से दायर याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता नयन नगराथ, जुबिन प्रसाद और प्रभांशु चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कलेक्टर ने 14 अक्टूबर 2022 को दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 लागू कर शहर भर में हुक्का बार और लाउंज के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। दलील दी गई थी कि अति आवश्यक परिस्थितियों में ही धारा 144 के तहत ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है। हुक्का बार के संचालन में कोई भी ऐसी आपात स्थिति नहीं थी। दरअसल ये कार्रवाई एसीएस के उस बयान के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए कानून लाएंगे और इस मामले पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। राज्य में सीएम शिवराज की सरकार नशा के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और पिछले दिनों गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि हुक्का बार और लाउंज पर सख्ती से रोक लगाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन किया जाएगा। जबलपुर में मध्य प्रदेश की सबसे प्रस्तावित रिंग रोड के साथ ही लॉजिस्टिक हब बनने की मांग उठने लगी है। जबलपुर के पाटन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर रिंग रोड के साथ लॉजिस्टिक हब बनाने की मांग उठाई है। यहां आपको बता दें कि तकरीबन 3500 करोड़ की लागत से जबलपुर में 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई गई और इसका भूमि पूजन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 7 नवंबर को जबलपुर में करेंगे। दरअसल पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई तर्क देते हैं कि रिंग रोड के साथ साथ अगर लॉजिस्टिक हब भी विकसित किया जाता है तो इससे न केवल जबलपुर बल्कि आसपास के तमाम जिलों के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। रिंग रोड के जरिए व्यापार को भी बढ़ाया जा सकेगा और बिश्नोई का कहना है कि जबलपुर में 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बन रही है। इस रिंग रोड के साथ ही सरकार 300 से 400 एकड़ भूमि और अधिग्रहित कर ले। इसके बाद जबलपुर शहर की कृषि उपज मंडी को यहां शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इस जमीन पर फल, फूल, अनाज मंडी के साथ साथ अन्य व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही इस लॉजिस्टिक हब के समीप व्यवस्थित खेल परिसर का भी निर्माण कराया जाए। यहाँ क्रिकेट समेत अन्य खेलों की सुविधाएं भी दी जा सकती है ताकि यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का भी आयोजन हो सके। विधायक अजय बिश्नोई का कहना है कि रिंग रोड एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। अगर जबलपुर की तस्वीर बदलनी है तो रिंग रोड के साथ ही लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए भी जमीन का अधिग्रहण अभी से ही कर लेना चाहिए। अजय बिश्नोई ने ये सुझाव भी दिया कि इस लॉजिस्टिक हब को बनाने के लिए सरकार को अतिरिक्त पैसे की जरूरत भी नहीं है। अब वर्तमान में जहां कृषि उपज मंडी संचालित हो रही है उस जमीन को बेचकर इसकी राशि से नया लॉजिस्टिक हब आसानी से बनाया जा सकता है।
मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश के सीएम पर बड़ा आरोप लगाते हुए सड़कों पर मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए। दरअसल इंदौर के कांग्रेस द्वारा इंदौर के प्रमुख चौराहों पर मुख्यमंत्री शिवराज के नाम से शिवराज पे के क्यूआर कोड के पोस्टर बनाकर लगाए गए, जिस पर लिखा गया है कि प्रदेश उधारी पर चलता है, कृपया यहां उधार दे। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर 41,000 का कर्ज दिया है और शिवराज सरकार उधार लेकर घी पी रही है और 400 करोड़ रुपए प्रत्येक महीना ले रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को 41,000 रुपए का कर्जदार बना दिया और प्रदेश सरकार अपना सालाना बजट से ज्यादा उधार ले रही है और हर महीने 400 करोड़ बाजार से उधार ले रही है। अगर सरकार इसी तरह लोन लेती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश के हर व्यक्ति के सर पर 1 लाख का कर्ज होने लग जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 22,000 करोड़ तो सिर्फ ब्याज में दे रही है। प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और करीब इसी वर्ष 6 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं और 33 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि 1 लाख नौकरी देने की घोषणा पर प्रदेश सरकार ने मार्केटिंग पर करोड़ों फूंक दिए हैं, लेकिन नौकरी एक लोगों को भी नहीं मिली है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश में 2000 स्कूलों में शिक्षक नहीं है और प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था देश में 70वें स्थान पर है और प्रदेश की स्थिति उधार चंदा के रूप में शिवराज सरकार ने कर दी है। और कांग्रेस नेता ने कहा कि आए दिन सीएम शिवराज सिर्फ घोषणाएं करते हैं और घोषणाओं की मार्केटिंग के लिए करोड़ रुपए उधार लेकर फूंक देते हैं। आपको बता दें कि ये पोस्टर प्रदेश को उधारी प्रदेश बनाने के विरोध में कांग्रेस ने शहर के प्रमुख चौराहे पर लगाए हैं और इसमें सीएम शिवराज के चेहरे वाले क्यूआर कोड के पोस्टर लगाए हैं, जिस पर लिखा है कि हमारा प्रदेश उधारी पर चलता है, कृपया हमें उधार दे। छत्तीसगढ़ सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक और बड़ी पहल की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर सूबे खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी भी हो सकेगा। इसके साथ ही जटिल सर्जरी, रिक्त विकरों की दवाइयों को शामिल किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों के इलाज के लिए सामान्य बेड, एचडीओ और आईसीयू बेड्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने इलाज के पैकेज की दर संशोधित करने और नए पैकेजों को शामिल करने के लिए नेशनल हेल्थ एजेंसी को प्रस्ताव भेजे थे। करीब 800 पैकेज की दरों में संशोधन किया गया है और योजना में नए पैकेजों और हाई एंड दवाइयों को शामिल किए जाने तथा पुराने पैकेजों की दरों में बढ़ोतरी से योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल मरीजों को ज्यादा चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकेंगे, जिससे मरीजों को अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के इलाज के दौरान खुद का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत इलाज का दायरा बढ़ाते हुए क्रॉनिक रीनल फेल्योर के रोगियों के लिए की जाने वाली कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस का नया पैकेज जोड़ा गया है। सरकार अस्पताल के लिए आरक्षित इस पैकेज के तहत शासकीय चिकित्सालयों या निजी क्षेत्र के नेफ्रोलॉजिस्ट, कैथेटर इंसर्जन के लिए मरीज को रायपुर स्थित डीकेएस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल या एम्स रेफर कर सकते हैं और मरीज चिन्हांकित शासकीय चिकित्सालयों से महीने भर के लिए CAPD बैग प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे और 1 महीने में CAPD बैग के लिए 22,000 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में शासकीय और पंजीकृत निजी अस्पतालों में इम्यूनोसप्रेसिव उपचार सहित रेनल किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी को भी शामिल किया गया और इस पैकेज के अंतर्गत मरीजों को डोनर, नेफ्रोटॉमी और ट्रांसप्लांट सर्जरी के साथ ही ट्रांसप्लांट के बाद 1 साल तक ली जाने वाली जरूरी दवाई भी मुहैया इसके तहत कराई जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के 22वीं वर्षगांठ के मौके पर राज्य भर में आयोजित राज्य उत्सव समारोह में प्रदेश भर में खुशियां मनाई गई। वहीं इस मौके पर कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी भी देखी गई। सरगुजा में टीएस सिंहदेव समर्थक प्रदेश स्तर के 2 कांग्रेस नेता डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव और जितेंद्र मिश्रा को मंच पर जगह नहीं मिली, इसलिए वे नाराज हो गए। इधर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष प्रभा पटेल को भी मंच पर स्थान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मंच के सामने ही जमीन पर बैठकर विरोध जताया। ऐसा ही कुछ बिलासपुर जिले में भी हुआ। यहाँ महापौर रामशरण यादव नाराज हो गए क्योंकि वे समारोह स्थल के में दर्शक दीर्घा में काफी देर तक बैठे रहे, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं पूछा। बाद में उन्हें किसी तरह मनाकर मंच में बैठाया गया। आपको बता दें कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया गया था और प्रदेश भर में जिला मुख्यालय में राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इसके माध्यम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही अलग अलग विभागों की योजना की जानकारी आमजनों तक दी गई। वहीं शाम के वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुति देकर लोगों का मनोरंजन कराया। वहीं बिलासपुर में राज्योत्सव कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संसदीय सचिव और तख्त पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि सिंह लोक कलाकारों के साथ जमकर थिरके। इससे पहले संसदीय सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह ने छत्तीसगढ़ महातारी की पूजा अर्चना कर जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ भी किया और सभी शासकीय विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर उनकी सराहना भी की और इनमें प्रमुख रूप से जिला पंचायत, कृषि विभाग, उद्यानिक विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जनसंपर्क विभाग, आयुष विभाग, मछली पालन, पशुपालन, जल जीवन मिशन, शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, एनटीपीसी, एससीएल आदि शामिल रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी। Hello, ladies. नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। सो चीजी नील। यंग रोमांस है हमारा, कुछ हटके, कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी। यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। पन्ना में लोक निर्माण विभाग के उपमंत्रियों में लोकायुक्त सागर टीम ने 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार भरत मिलन पांडे ने 11 करोड़ की सड़क निर्माण के 40 लाख के भुगतान के एवज में उपमंत्री मनोज रिछाड़िया द्वारा 7 लाख रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त सागर में की थी और जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद लोकायुक्त ने रिश्वतखोर उपयंत्री को रंगे हाथों दबोचने के लिए जाल बिछाया और बुधवार को लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर पन्ना में उपयंत्री को ठेकेदार से 1 लाख रुपए नगद और 6 लाख का चेक रिश्वत के रूप में लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। उपयंत्री को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं लोकायुक्त रीवा ने सतना जिले में बड़ी कार्रवाई की। यहाँ सहायक ग्रेड 2 रीडर को 1500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा और ये कार्रवाई मेहर तहसील में की गई। शिकायतकर्ता नारायण सोनी सोनवारी का निवासी है, जो दुकानदार है। वहीं आरोपी विनोद कुमार गुप्ता सहायक ग्रेड 2 रीडर तहसीलदार मेहर में तैनात है।
आरोपी ने प्लॉट के नामांतरण के बदले में रिश्वत मांगी थी और शिकायतकर्ता ने हाव भाव से आरोपी विनोद कुमार सोनी को शंका पर वहीं शिकायतकर्ता के 1500 रुपए रिश्वत लेकर तहसील कार्यालय के अंदर से दीवार फांद कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के टकारागुड़ स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आश्रम में एक नाबालिग छात्रा के रहस्यमयी तरीके से गायब होने का मामला सामने आया। छात्रा पिछले 3 दिनों से आश्रम से लापता है और परिजनों ने छात्रा के गायब होने पर आश्रम के वार्डन पर आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि वार्डन की मारपीट की वजह से और हॉस्टल के उसके सामान फेंके जाने से नाराज छात्रा आश्रम से बाहर निकल गई और उसके बाद वह घर नहीं पहुंची। पिछले 3 दिन से छात्रा लापता है और मंगलवार को परिजनों की शिकायत पर पुलिस भी आश्रम पहुंची और मामले की छानबीन कर गुम छात्रा की तलाशी अभियान जो है वो टीम बनाकर जुट गई है और परिजनों का कहना है कि छात्रा को जल्द ढूंढा जाए। अगर छात्रा को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी आश्रम के वार्डन की होगी। पुलिस के जांच के अधिकारियों ने बताया कि परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई कि दिवाली की छुट्टी के बाद छात्रा 30 अक्टूबर को घर से आश्रम पहुंची, जिसके बाद 31 अक्टूबर को सुबह से छात्रा नहीं दिखने के से उसकी खोजबीन की गई लेकिन वो नहीं मिली। फिर मंगलवार को इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पुलिस छात्रा की तलाशी कर रही है। परिजनों के आरोपों पर आश्रम की वार्डन का कहना है कि छात्रा से कोई मारपीट नहीं की गई है, हालांकि उसे जरूर डांट लगाया गया था। रात में सभी छात्रा अपने कमरे में चली गई थी और सुबह जब स्कूल के समय पर देखा गया तो छात्रा नहीं दिखी। आसपास पतासाजी भी की गई लेकिन छात्रा का कुछ पता नहीं चला। वार्डन ने छात्रा से किसी तरह की कोई मारपीट नहीं करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि छात्रा 12 साल की है जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ती है। जगदलपुर सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि छात्रा के परिजनों ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार स्पर्श का शुभारंभ किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये चुनावी वर्ष है, अगले वर्ष इस समय मतदान होगा और जो वर्ष चुनाव होता है उसमें SC/ST की घटनाएं ज्यादा घटती हैं। मिश्रा ने कहा कि 5 साल पहले ही चुनाव के पहले जब 2 अप्रैल की घटना घटी पूरे प्रदेश में दंगे जैसी स्थिति हो गई थी। गृह मंत्री ने कहा कि यह उत्तेजना का विषय होते ही उत्तेजनाएं जैसे नारे लगने लगते हैं और उस वक्त कुछ जातिवादी नेता नारेबाजी करवाते हैं और नारे उत्तेजित करते हैं। उत्तेजना दोनों वर्ग में आती है और चाहे वह हैंडपंप के पानी को लेकर हो या फिर झगड़े में बदल जाती है। गृह मंत्री ने कहा कि डीजीपी बता रहे थे कि हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं और वहां सख्त नजर रखी जा रही है और ऐसे क्षेत्र में हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क भी एक्टिव हो, जानकारी मिले कि कौन भटका रहा है। तुरंत सोशल मीडिया पर उन घटना के सभी पहलू की जानकारी पोस्ट करें ताकि लोगों को कोई भ्रमित ना कर पाए। गृह मंत्री ने कहा कि छोटे स्तर पर होने वाले चुनाव में गांव बस्तियों में बंट गए और बस्तियां मोहल्ले में बदल गई है। पहले गांव में शादी हो या गमी सब मिलकर काम करते थे, अब वासुदेव कुटुंबकम का भाव बदलता जा रहा है। वहीं गृह मंत्री ने समाज में मोबाइल की बढ़ते दुरुपयोग पर भी चिंता जताई और कहा कि जिन माध्यमों का उपयोग वातावरण की विषाक्त करने में किया जा रहा है उसी का प्रयोग समाज को जागरूक करने के लिए भी करें। तो साफ तौर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये सभी बयाने सामने आए। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर जिला कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी की एक प्रतिमा का अनावरण किया और सभी जिलों में प्रतिमा लगाने का फैसला किया। इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना असर होगा, क्या बीजेपी भी इस छत्तीसगढ़ियावाद को फॉलो करेगी? दरअसल राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर कलेक्ट्रेट चौक में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारे राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की माटी की परंपरा और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिमा की स्थापना की गई है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार
द्वारा सभी जिलों को छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के पारंपरिक त्योहारों, खेलों, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा राज्य में छत्तीसगढ़ियावाद के प्रमुख निशाने पर है और वहीं छत्तीसगढ़ लोग छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा करते हैं और अपना गौरव मानते हैं। राज्य में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान पर कांग्रेस काम करने का दावा कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने के निर्देश भी दिए। इससे पहले भी सभी शासकीय दफ्तरों में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो और शासकीय आयोजन की शुरुआत में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का हठयोग 4 नवंबर को देवउठनी 11 से शुरू होगी। वहीं उमा भारती ने घोषणा की कि जब तक प्रदेश में शराबबंदी या नई शराब नीति लागू नहीं हो जाती है वह घर त्याग कर टेंट या किसी घास फूस की झोपड़ी में रात बिताएंगी। उनका ये हठयोग फिलहाल 14 जनवरी मकर संक्रांति तक चलेगा। माना जा रहा है कि अभी तक अपने बयानों से शिवराज सरकार को असहज करने के बाद उमा भारती का ये मैदानी अभियान राजनीतिक बवाल काटेगा। उनका इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की आशंका, सरकार भी अलर्ट मोड पर है और सूत्रों का कहना है कि प्रशासन को बिना किसी हस्तक्षेप के उनके ऊपर कड़ी नजर रखने का कहा गया है। और बीजेपी ने दिग्गज नेता उमा भारती को अपने गृह त्याग आंदोलन की शुरुआत नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से करनी जा रही है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री उमा भारती के कार्यालय से जारी प्रोग्राम के मुताबिक वह 4 नवंबर को 2:30 बजे अमरकंटक पहुंचेंगी और इसके बाद स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वह रात्रि को वहीं टेंट में ही विश्राम करेगी। प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित आला अधिकारियों को भेजे द्वारा कार्यक्रम में बताया गया है कि उमा भारती शाम 4 बजे भोपाल से प्रस्थान कर 8:30 बजे तक जबलपुर पहुंच जाएंगी और यहां स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रात्रि विश्राम जबलपुर या बेड़ा घाट का सर्किट हाउस में होगा। तो साफ तौर पर उमा भारती का यह हठ योग देखा गया जो कि मकर संक्रांति तक चलेगा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में एसटी/एससी आरक्षण में कटौती को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं बस्तर में अब आरक्षण के मुद्दों पर सर्व आदिवासी समाज ने भी हमलावर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सर्व आदिवासी समाज ने पहले ही राज्य उत्सव कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा किया था। वहीं 1 नवंबर को राज्य उत्सव के मौके पर बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कहीं भी आदिवासी नर्तक दल शामिल नहीं होकर अपना विरोध जताया। सर्व आदिवासी समाज
समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजा राम तोड़ेन ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर पैरवी ठीक से नहीं की, जिसके चलते आदिवासी समाज के आरक्षण में 12% की कटौती हो गई है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए आरक्षण महत्वपूर्ण है, ना कि नाच गाना। राजा राम तोड़ेन ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस के नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के संभाग के 11 विधानसभा सीटों के विधायक कांग्रेस सरकार के ताल पर नाच गा रहे हैं, जबकि उन्हें आरक्षण के मुद्दों पर आदिवासी समाज के लोगों का साथ देना चाहिए। राज्योत्सव के मौके पर सभी आदिवासी विधायकों ने जोश खरोश से राज्योत्सव मनाया, लेकिन आरक्षण के मुद्दों को लेकर अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसके चलते आदिवासी समाज में प्रसिद्ध अलग अलग नर्तक दलों ने राज्योत्सव में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब तक आरक्षण पर राज्य सरकार अपना बयान स्पष्ट नहीं कर देती, तब तक आदिवासी समाज राज्य सरकार के कार्यक्रमों का विरोध करती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी कार्यक्रम में बस्तर के आदिवासियों का नर्तक दल शामिल नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कन्या पूजा और दीप जलाकर की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की बेटियों को शिक्षा में सहयोग के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सामाजिक नेतृत्व के लिए सक्षम बनाया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का क्रियान्वयन की इसी स्थिति से ही प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी बेटियों के चरण स्पर्श किया और उनका अभिनंदन भी किया और इस दौरान बेटियों ने मध्य प्रदेश गान गाया और लाडली लक्ष्मी गान की प्रस्तुति भी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 14,077 लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1,85,00,000 रुपए की राशि ट्रांसफर किए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकता, रोम रोम पुलकित है। आज वो बेटियां कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर रही हैं जिन्हें गोद में खिलाया था। उन्हीं नन्ही नन्ही बेटियों को अपने ही हाथों से प्रमाण पत्र दिए थे। आज उन्हीं बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता राशि देने का सौभाग्य मुझे मिला। ये दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में याद किया जाएगा। बेटियों के विकास के लिए सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। बेटियां पढ़े और आगे बढ़े, वे ऊंचे आसमान तक जाकर लंबी उड़ान भरे और ये बेटियां अपने साथ प्रदेश और देश के भविष्य को बनाने का कार्य भी करेंगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेटियों को शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण मिले, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और शिक्षकों की भर्ती के में 50%, पुलिस की भर्ती 30% और पंचायतों सहित स्थानीय निकायों में आरक्षण के प्रावधान से बेटियों और बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ये प्रयास निरंतर जारी रखेगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मियों से आह्वान किया कि वे अपने लिए ही जीवन ना जिए बल्कि देश और समाज के लिए भी जीवन जिए और इसी में जीवन की सार्थकता है। साफ तौर पर सीएम शिवराज की तरफ से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बार फिर नाराजगी उनकी सामने आई है। राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों को तवज्जो नहीं देने पर उन्होंने जिला प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को नासमझ और अपरिपक्वता बताया। उन्होंने कहा कि मंच पर जूनियर लीडरों को बैठाया गया और कांग्रेस के सीनियर पदाधिकारियों को एड्रेस तक नहीं किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में राज्य उत्सव का कार्यक्रम रखा गया और टीएस सिंहदेव ने विधानसभा क्षेत्र में अंबिकापुर में ही आयोजन किया और जिसमें उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़े शामिल हुए। लेकिन मंच में बैठक व्यवस्था को लेकर टीएस सिंहदेव गुट के कांग्रेसियों को तवज्जो नहीं दिया गया और इसलिए पारसनाथ रजवाड़े और जिला प्रशासन को कांग्रेसियों ने गुस्सों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि पारसनाथ रजवाड़े अपने समर्थकों के लिए आए थे और मंच पर उनके समर्थक को जगह नहीं दी गई। प्रशासन ने भी अंबिकापुर के जनप्रतिनिधियों की जगह उनके समर्थकों के मंच पे जगह दिया। इससे टीएस सिंहदेव के समर्थक कांग्रेसी नाराज हो गए और नीचे जगह बनाकर बैठ गए। लेकिन जब मंच से सरकार की उपलब्धि गिनाई गई तो क्षेत्र के स्थानीय विधायक टीएस सिंहदेव का नाम एक बार भी नहीं लिया गया। इससे कांग्रेसी बेहद नाराज हुए और मुख्य अतिथि से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बिना जवाब दिए वहां से निकल गए। इस मामले में टीएस सिंहदेव ने बातचीत करते हुए ये सारी चीजें बताई और उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की।
मध्य प्रदेश में शराब को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इसे लेकर विरोध की आवाजें विपक्षी कांग्रेस पार्टी के बजाय खुद बीजेपी के खेमे से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती राज्य में पूर्ण शराबबंदी की पक्षधर है और उमा भारती लगातार बयानों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ाती जा रही हैं। अब जबलपुर से बीजेपी के विधायक अजय बिश्नोई ने भी गांव-गांव शराब का बिकने का आरोप लगाते हुए इसे तुरंत बंद कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इच्छा शक्ति दिखाए और एक आदेश के गांव-गांव बिकने वाली शराब पर रोक लगाए। साथ ही विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि इसका राजनीतिक लाभ भी निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिलेगा। और बिश्नोई ने यह भी माना कि मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में शराब राजनीतिक मुद्दा होगी। जबलपुर की पाटन विधानसभा से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने बातचीत में साफ कहा कि उनकी मांग उमा भारती की पूर्ण शराबबंदी से भिन्न है। वे चाहते हैं कि शराब ठेकेदारों के गुर्गे द्वारा गांव-गांव बेची जा रही दारू बंद की जाए, जिससे प्रदेश के हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इससे सरकार को सिर्फ 3-3.5 हजार करोड़ के रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, लेकिन प्रदेश के लाखों लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने अपनी इस मांग को राजनीति का फायदा भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान इच्छा शक्ति दिखाए और गांव-गांव बिकने वाली शराब पर रोक लगाए तो इसका बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा दावा है कि हर पोलिंग बूथ पर बीजेपी के कम से कम 100 महिला वोट जो है वो बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक छात्र को चप्पल से पीटने का मामला सामने आया। छात्र ने प्रचार पर अपशब्द कहने और पीटने का आरोप भी लगाया। बताया जा रहा है कि छात्र ने प्राचार्य से सामाजिक अध्ययन विषय पहले समझाने और फिर लिखवाने की बात कही थी, जिस पर प्राचार्य द्वारा छात्र के पिटाई कर दी गई और पीड़ित छात्रा ने 9वीं कक्षा के पीड़ित छात्र जो है वो 9वीं कक्षा का छात्र है और मामले में पुलिस थाना शिकारपुर में लिखित शिकायत की गई है। और जानकारी के अनुसार मामला जिले सरोला स्थित स्कूल का है, जहां कक्षा 9वीं की छात्र ने प्राचार्य मारपीट की और अपशब्द कहने का आरोप भी लगाया। कक्षा 9वीं के छात्र अनिल गुलाब माले ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राचार्य अशोक सवकारे कक्षा में सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। वे हर बार बोर्ड पर लिखवा कर चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाने की विधि में वे विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं समझाते हैं। जब भी उन्हें समझाने की बात कही जाती है तो सभी को डांट कर चुप करा देते हैं। प्राचार्य अशोक सवकारे को कक्षा में आए और बोर्ड पर लिखवाने लगे। मैंने उनसे कहा कि सर आप लिखवा कर चले जाते हैं, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आता है, इस कारण अभी विद्यार्थी भी परेशान है। इस पर पहले समझा दीजिए, आप हमें समझा दीजिए, उसके बाद हमें लिखवाया करें। इस पर हमें विषय को समझने में आसानी भी होगी, हमारे समझ में भी जल्दी आएगा। इस बात से प्राचार्य सवकारे नाराज हो गए और मुझे पास बुलाकर चप्पल उतारकर मारने लगे और अपशब्द भी कहने लगे। मामले की जानकारी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे। इसके बाद विद्यार्थी के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता शिकारपुर थाने पहुंचे और प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत की। इस संबंध में प्राचार्य अशोक सवकारे से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।